आगे बेबी दिखा रहे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे आगे। सब साथ में ही बैठ के खाना खाते थे। हाँ, नहीं मैं तो गई, सबसे मिली और मैं घर वापस आ गई क्योंकि राखी बांधने का घर पे सबको टाइम हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि ओके, हम देखते हैं अगर स्टोरी में कुछ और हम ट्राई कर पाते हैं। अनुपमा छोड़ना आपके लिए कितना इजी या डिफिकल्ट था, मैं ऐसा ही पूछना चाहूंगी। इजी या डिफिकल्ट? देखो, ऑडियंस से प्यार किसे पसंद नहीं है, तो थोड़ा तो डिफिकल्ट था, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मदर प्ले नहीं करना है अभी तो इसलिए मूव ऑन किया। ओके, यानी आपको ऑलरेडी मेकर्स जो भी थे उन्होंने बता दिया था कि आपको मदर का कैरेक्टर प्ले करना है। हाँ, मतलब लीव के बाद तो ऑब्वियस ही था वो, तो हाँ मुझे पता था। ओके, सो जब आपने ये डिसाइड कर ही लिया था कि हाँ आपको करना ही नहीं आगे, एक होता है ना जब आप किसी ऊपर पोजीशन पे पहुंच जाते हो एंड आपका शो जो टीआरपी के मामले में कभी पीछे रहा ही नहीं, सो वो चीज़ छोड़ना भी ना, कभी कभी हम कंफ्यूज रहते हैं यार छोड़े या नहीं। उस वक्त मुस्कान के दिमाग में क्या चल रहा था एंड किससे आपने वो बोलते हैं ना सलाह मशूरा लिया कि हाँ मुझे छोड़ना चाहिए या नहीं? एक्चुअली हम, मेरी जो फैमिली है, हम सब ने ही डिसाइड किया था और ये पहले से ही, बहुत पहले से ही क्लियर था कि देखो अगर आप कंटिन्यूटी शो कर रहे हो तो ऑफ कोर्स एक पॉइंट आता है जब आपकी शादी हो जाती है और फिर बेबी का भी सब होता है। तो काफ़ी सरप्राइजिंग था ये पहले तो, क्योंकि पाखी को कैसे हमेशा स्कूल गोइंग गर्ल, कॉलेज के उसके ड्रामा ये वो, और एकदम से दैट शादी केम इन कि भाग के शादी कर ली, तो वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। बट उसके बाद अब लीप लिया है तो वो ऑब्वियस ही था, तो हम सब ने घर में एक्चुअली डिसाइड किया था कि अगर आगे बेबी दिखा रहे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे आगे, क्योंकि एक डोर ओपन हो जाता है कि ये आगे भी कुछ ऐसे कैरेक्टर कर सकती है, फिर उसी कैरेक्टर के लिए आपके पास ऑफर ज़्यादा आएंगे। ये नहीं कह रही हूँ कि वही आएगा, बट चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि ये तो कर ही लीजिए इस नजरिया शो में बदल भी। जाता है। हाँ, क्योंकि उस शो में भी तो आपने किया था, इधर भी यही कैरेक्टर है, तो फिर आई डिडंट वांटेड टू डू दैट। अभी हाल ही में आपने जैसे अनुपमा छोड़ दिया है, सेट को कितना मिस करते हो? बिकॉज कई बार होता है ना, हम चाहे वो हमारा घर ही क्यों ना हो, जब एक बार हम एमपी से भी, आप जब मुंबई आती होगी ना चीज़ें मिस करती होगी हाँ आप। हाँ, बट यहाँ पर तो ये हमारा जो काम होता है ना, जहाँ पे हम अपने घर से फैमिली से ज़्यादा टाइम देते, याद तो आती होगी आपको, आई एम श्योर। हाँ ऑफ सबसे ज़्यादा कोर्स। क्या मिस कर रहे हो? जो हमारा बिहाइंड द सीन्स जो हम मस्ती करते थे, हमारे रूम में बैठ के सब पीएस खेल रहे हैं, बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो मैं बहुत मिस करती हूँ। ऑल्सो सुधांशु सर ने बताया था कि आप लोग खाना साथ में खाते थे। हाँ हाँ, तो खाने के टेबल पे भी बहुत कुछ होता मतलब सब अपना अपना खाना लेकर आते थे और सब शेयरिंग वगैरह चलता था, तो मज़ा आता। कुछ ऐसा मोमेंट बताना चाहेंगे खाना खाते वक्त का, या कुछ हुआ हो वहाँ पे जो शायद आपके दिल के बहुत करीब हो? मतलब कभी कभी होता है ना, मूड ऑफ होता है, हम खाना नहीं खाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो कुछ ऐसा करेंगे आपको मनाने आए हो सब? नहीं, सबसे अमेजिंग होता था जैसे कि अगर किसी का बर्थडे है या मेरा बर्थडे है या किसी और का बर्थडे है, तो ऐसा था कि सेट पे वो पार्टी देगा, तो पूरा यूनिट का खाना उसकी तरफ से होता था और फिर स्वीट भी उसी की तरफ से होता था, तो सब साथ में मिलके बैठ के फिर पूरी यूनिट साथ में खाती थी, तो वो बहुत ही अमेजिंग पार्ट था। ओके, आपका बॉन्ड कैसा था अगर मैं सारे को स्टार्स की बात करूँ आपकी? बीइंग द यंगेस्ट, सबसे बहुत अच्छा मेरा बॉन्ड था। सब मुझे एकदम पाखी जैसे ही ट्रीट करते थे, छोटा सा घर का लाडला बच्चा जैसा होता है, तो मैं सेट सेट का लाडला बच्चा थी, तो सबसे बहुत प्यार मिला है मुझे। यस। ऑल्सो मुस्कान, अब आप ही ये बेहतर बता सकती हैं, क्या अनुपमा के सेट पर सच में दो ग्रुप है? एक मतलब एक जहाँ सुधांशु सर के साथ आपकी टीम बैठी थी, एक यहाँ अलग रूपाली जी की अलग टीम थी, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ में ही बैठते थे। जैसे खाना खाने भी आप लोग की एक अलग टीम हो जाती थी, वहाँ अलग होती नहीं थी? नहीं नहीं, ऐसा कोई टीम नहीं था, सब साथ में ही बैठ के खाना खाते थे। हाँ। एंड ऐसे सडनली अभी आप देख सकती हैं बहुत सारे एग्जिट हो चुके हैं एक्टर्स, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? जैसे आशीष ने जब शो छोड़ा, उन्हें तो जाना था खतरों में, एंड सुधांशु सर ने कहा कि मतलब उन्हें कुछ नया करना था, आपने भी कहा कि आपको कुछ नया करना। बट आपको क्या लगता है, क्या सेट पर माहौल ऐसा रहता है कुछ कि इंसान अपने कैरेक्टर से उब जाता है? क्योंकि कैरेक्टर में भी अगर मेकर्स चाहे तो उसमें बहुत सारे ट्विस्ट ला सकते, बट क्या एक टाइम आने पे इंसान उब जाता है उस सेट के माहौल से, ऐसा कुछ होता है?
नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अगर आपको हर दिन कुछ नया, देखो स्क्रिप्ट नया होता है, आपको हर दिन कुछ नया करने का मौका मिलता है। और मेरी बात करें तो पाखी के कैरेक्टर में बहुत अप्स एंड डाउन्स और काफ़ी कुछ करने को था, क्योंकि वो घर की बहुत ही एकदम ज़िद्दी और अपना काम करवाने निकालने वाली लड़की थी, तो वो करने में मुझे बहुत मज़ा आया। ऐसा नहीं था कि मैं ऊब गई थी, बहुत मुझे एक्सप्लोर करना था, लेकिन उस एक रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो यार सबके अपने अपने कुछ रीजंस होंगे आई गेस। यस, ऑल्सो एक हेडलाइन काफ़ी इन दिनों चल रही थी, उसके ऊपर आर्टिकल्स भी काफ़ी बने थे। आई एम श्योर आपसे और भी पूछा गया होगा ये क्वेश्चन ज़रूर कि आप वहाँ सेट पर विजिट की थी, उसके जस्ट बाद ही सुधांशु सर ने शो एग्जिट कर दिया था। ये क्वेश्चन सुधांशु सर से भी मेरा था, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ इस चीज़ में कितनी वो है। एंड ऐसा अगर इन केस अगर आप विजिट भी की थी तो ऐसा क्या हो गया था कि सुधांशु सर को शो छोड़ना पड़ा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ आप नहीं विजिट है। की थी ना आपने शो? हाँ, मैं राखी पे गई थी। ओके, मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली वहाँ पे? कुछ नहीं, मैं तो गई, सबसे मिली और मैं घर वापस आ गई, क्योंकि राखी बांधने का घर पे सबको टाइम हो रहा था। तो बस मिलके वापस आ गई मैं, और ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वहाँ पे बातें क्या हुई थी आपकी रूपाली नहीं, जी के साथ एक्चुअली या सुधांशु सर के साथ? मैं काफ़ी ऑलमोस्ट जब से मैंने शो छोड़ा उसके बाद मैं 8 महीने बाद सेट पे गई। तो सब मुझे बहुत सारा प्यार दिया, सबने सबने वेलकम किया, सुधांशु सर ने चॉकलेट्स दी, सब मिलने आए, सब सो रहे थे एक्चुअली, क्योंकि रूपाली मैम का शॉट चल रहा था। तो जैसे ही पता चला कि अरे मुस्कान आई, तो सब रूम में आ गए मिलने के लिए। तो सबसे बहुत प्यार मिला, एकदम चिल माहौल था। रूपाली जी से क्या बातें हुई आपकी? नहीं, रूपाली मैम से नहीं हो पाई, क्योंकि उनका शॉट चल रहा था और मुझे घर जाने के लिए लेट हो रहा था। बट अभी मेरा बर्थडे था 10 सितंबर को, तो उनका कॉल आया। तो उन्होंने बहुत प्यार दिया और ब्लेसिंग्स दी, और काफ़ी मिस कर रही हैं वो, ये सब बोला उन्होंने। ऐसे हुआ है कभी कि दो एक्टर्स के आपस में क्लैश हुए हो आप लोगों के सामने, एंड वो सेट का माहौल एकदम शांत, सीन के बीच में हो जाए? क्लैश नहीं, क्योंकि देखो सेट पर तो वही क्लैशेस होते हैं कि अगर सीन के, अगर आप कोई सीन दिया है, तो दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टर वहाँ होते हैं। तो उसके बीच में वैसे क्लैशेस हो जाते थे कि अरे नहीं, अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ तो फिर वहां से पॉइंट ऑफ व्यू आता है, नहीं इसको ऐसा बोलना चाहिए, फिर बीच में ये सब होके जो डायरेक्टर कहते थे वही होता था। तो वैसे सब होते रहते हैं किन के क्लैशेस। बीच में ज्यादा हुए? किन के बीच में ज्यादा हुए? आई डोंट रिमेम्बर, मे बी सबके ही होते हैं। सबके ही मैं बोलूंगी। मतलब हर किसी के ही हो रहे हैं? हाँ। ओके, सो जब सुधांशु सर ने एग्जिट किया शो, आपको पता था कि सर जाने वाले? बिकॉज राखी के टाइम पर आप सेट पर गए थे एंड सर ने उससे पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें छोड़ना है, तो क्या आपको बताया था उन्होंने? नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। एंड जब आप सुने आपका क्या रिएक्शन था? हाँ, मतलब मैं शॉक थी ऑफ कोर्स, कि ये कैसे, अभी तो मैं मिली, और ये सब तो ऑफ कोर्स शॉकिंग था। और सब उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं सेट पे अभी भी। सो वो सुनने के बाद वो न्यूज़ पहला कॉल किया आपने या मैसेज किया सर को? मैंने कॉल किया उन्हें, एक्चुअली मुझे पता चला फिर, मतलब उसके ही बाद या नेक्स्ट डे या उसके पहले उनका बर्थडे था शायद, कुछ आसपास उनके, तो उनके बर्थडे पे कॉल किया है ना, आस्क्ड हिम कि ये कैसे, तो उन्होंने बताया। तो बस सब सरप्राइजिंग, सब एक्चुअली सरप्राइज हो गए। पूछा क्या था आपने सर से? सर से यही पूछा कि ऑल ऑफ अ सडन, तो उन्होंने बोला हाँ। तो बस यही बात हुई, फिर बाकी उनका बर्थडे था तो उनको बाकी कॉल्स आ रहे थे, तो फिर हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई। ऑल्सो मुस्कान, जब आपने ये डिसीजन लिया ही था कि आपको छोड़ना है, राजन सर से भी आपको बताना ही होगा, तो आपने सर से कैसे बताया ये कि हाँ सर मुझे अब ब्रेक चाहिए इस कैरेक्टर से? नहीं, एक्चुअली मेरी डायरेक्ट राजन सर से बात नहीं हुई थी, जो उनके मतलब विवेक सर या जो भी हैं, उनसे मेरी बात हुई, जो क्रिएटिव्स थे बेसिकली, उनसे बात हुई कि मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि ओके, हम देखते हैं अगर स्टोरी में कुछ और हम ट्राई कर पाते हैं। लेकिन लीप के बाद ना वो बहुत ऑब्वियस था कि बेबी होना ही पड़े, क्योंकि उसके पहले के ट्रैक में पाखी इतना परेशान हो गई थी कि बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, और अगर वो नहीं दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो शो की ज़रूरत थी, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। सो राजन सर से क्या लास्ट बात हुई थी आपकी? राजन सर से
एग्जिट करने से पहले कोई मुलाकात हुई थी? नहीं, उनसे कुछ मुलाकात नहीं हुई है। एंड कॉल पर भी कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ था आप लोगों नहीं का? नहीं, कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ था। बाकी मैंने उन्हें मैसेजेस भेजे थे, मतलब होली दिवाली ये सब के। तो रिप्लाई आया? हाँ। सच बताना है, रिप्लाई आया या हाँ, नहीं? आया आया आया। क्या बोले सर ने, कुछ पूछे क्या प्रोजेक्ट्स मिल रहे क्या नहीं, क्योंकि नहीं कई बार नहीं, होता है ना वैसे कि नहीं नहीं, वैसे कुछ बात नहीं हुई। बट मैंने ही मैसेजेस भेजे थे, तो उनका भी